नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएससी जीडी क्रैकर। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंक। आज लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और वो आप जो ट्रिक नहीं कह सकते, ये मेथड है। तो आप ये मेथड सीख लोगे और बार बार अपनी मल्टीप्लिकेशन में इसको यूज़ करोगे तो आपको जितने भी फ्यूचर में एग्जाम आएंगे उनमें सब जगह काम आएगा। एसएससी जीडी से लेके एसएससी सीपीओ बैंकिंग सब एग्जाम्स में ये काम आ सकते हैं ट्रिक्स। वही पढ़ेंगे जो एसएससी जीडी में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन। हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। फर्स्ट है हम 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल लेते हैं हम 12 इंटू 13। पहले स्टेप में 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा 6। दूसरे स्टेप में 3 1 3 2 1 2 इन दोनों को ऐड किया 5 आ गया। थर्ड स्टेप में 1 इंटू 1 5 है। एक से स्टेप्स लिख देता हूँ ताकि आप जब वीडियो देखें बार बार रिवाइज हो जाए। पहले स्टेप्स में हमने 3 इंटू 2 किया। सेकेंड स्टेप में हमने 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 किया। थर्ड स्टेप में हमने 1 इंटू 1 किया। जो भी आपका कैरी फॉरवर्ड होगा वो नेक्स्ट में ऐड होता जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, यहाँ 6 होता, 3 इंटू 6 18 आता, 8 आ जाता, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाता, वो इस स्टेप में ऐड हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई कैरी फॉरवर्ड वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि वो भी समझ आ जाए। ये 2 इंटू 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम सीखेंगे 3 इंटू 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू 3 डिजिट्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं। 3 इंटू 2 डिजिट्स में ये आगे आपकी 3 डिजिट्स इंटू 2 डिजिट्स। 3 डिजिट्स एग्जाम्पल जैसे मान लो 4 5 6 इंटू 22। पहले स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू 12, 1 कैरी फॉरवर्ड। दूसरे स्टेप में 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 2 12, 22 हो गया। एक ये आ गया 23 हो गया, 23 आ गया, सॉरी 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने इसको भूल जाना है, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 4 और 2 इंटू 5, 4 टू 8, 5 टू 10, 18 18 और 2 हो गए 20, 2 फिर से कैरी फॉरवर्ड। और लास्ट स्टेप में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 4 और 2 8, 8 और 2 10। इसके स्टेप्स में मैं लिख देता हूँ ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको ईजिली समझ आ सके। पहले स्टेप में 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6, और जो इसका कैरी फॉरवर्ड होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम 6 को भूल जाएंगे थर्ड स्टेप में और मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप होगा फोर्थ, 4 इंटू 2 करेंगे और कैरी फॉरवर्ड को ले लेंगे। आप ऐसी 4-5 एग्जाम्पलें ले लो और उनको मल्टीप्लाई करो इसी ट्रिक से। फिर आपके प्रैक्टिस में ये तरीका आ जाएगा और आप इजीली इन फ्यूचर मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। अभी लास्ट में हम सीखेंगे 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन। 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन। इसमें आता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 5 6 मल्टीप्लाई ले लेते हैं हम 2 1 2 मान लेते हैं। पहले स्टेप में सेम ही ऐसा ही 6 इंटू 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड। सेकेंड स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 टू 10, 6 1 6 16 और 1 प्लस किया हमने कैरी फॉरवर्ड 17 आ गया। थर्ड स्टेप में देखो हमने तीनों को ले लेना है 2 इंटू 4
6 इंटू 2, 5 इंटू 1। जब मैं स्टेप्स लिखूंगा आपको ईजिली समझ आ जाएगा। 2 4 द 8, 6 2 12, 12 8 20, 5 1 द 5 25, और एक जो कैरी फॉरवर्ड वाला है आपका आ गया 26। ठीक है जी, 2 आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया। कैरी फॉरवर्ड आपका 2 आ गया। उसके बाद हमने अगले स्टेप में इन दोनों को भूल जाना है। अब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, 4 1 4, 5 2 10, ये आ गया 14 और 2 आ गया 16, 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गया। जो लास्ट स्टेप होएगा 4 2 8 1 9, ये हमने मल्टीप्लाई सीख लिया 3 डिजिट जो थी। इसके स्टेप्स लिख देते हैं ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए। स्टेप्स 1 में हमने किया 6 इंटू 2, सेकेंड में करेंगे हम 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1। थर्ड स्टेप में कैरी फॉरवर्ड आगे जाता जाएगा। थर्ड स्टेप में हमने किया 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, मिडल वाली मल्टीप्लाई होगी। 4 डिजिट में हमने 6 और 2 को भूल के उसके बाद किया हमने 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, और जो लास्ट स्टेप है 5th, उसमें हमने किया 4 इंटू 2। इस तरीके से दोस्तों आज हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स। ये ट्रिक्स आप बार बार यूज़ करो, प्रैक्टिस करो। जैसे पहला था जो 2 इंटू 2, उसमें 10 12 सॉल्व कर लो मल्टीप्लिकेशन रैंडमली उठा के। उसके बाद 3 इंटू 2 डिजिट्स में 10 12 कर लो, इसमें 10 12 कर लो। आप फिर जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन आए उसमें ये वाला यूज़ करो। ये सिंपल है, कभी आपको भूलेगा नहीं, तो आपके प्रैक्टिस में काम आएगा और आप इजीली जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो कर पाएंगे। इसी के साथ अलविदा कहता हूँ, अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ अच्छे और क्वांट के ट्रिक्स के साथ। नमस्कार।